केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाजीपुर के सुल्तानपुर गांव पहुंचे, जहां बीते 4 अगस्त को कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली के हाई टेंशन तार के चपेट में डीजे ट्रॉली के आने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने हाजीपुर के सुल्तानपुर गांव पहुंचे, जहां मृतक के पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और ढाढ़स बढ़ाया। चिराग पासवान ने कहा कि घटना में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। वहीं एक मृतक की मां ने चिराग पासवान को रोकर गले लगा लिया। बता दें कि बीते 4 अगस्त की रात बिजली के हाई टेंशन तार के चपेट में डीजे ट्रॉली के आ जाने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अपने परिवार इस हादसे में खोया है। इसमें चूक कहाँ हुई है, लापरवाही किस है? ये हादसा तो है, ये दुर्घटना तो है, पर क्या इस दुर्घटना में कहीं पे किसी की चूक हुई है? क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों की तरफ से जानकारी दी गई कि सटने के बाद भी काफ़ी समय तक बिजली इसमें नहीं कटी है, क्या इसमें कहीं पे कुछ अधिकारियों की लापरवाही है? ये तमाम विषय ऐसे हैं जिस पर जांच चल रही है। प्राथमिकता जिस रात ये घटना घटी उस रात मैं स्वयं पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए दिल्ली में था, और पूरी रात परिवारजनों के संपर्क में भी था, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में भी था, और अपनी पार्टी के हर एक नेता के संपर्क में भी था। पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाने को लेकर बाबा तनका नीचे, और दूसरी प्राथमिकता जो परिवार के सदस्य गए हैं उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर उनके जाने से जो परिवार में एक आर्थिक संकट आता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर सकते। स्थानीय प्रशासन जिसमें डीएम साहब खुद तमाम जिला के पदाधिकारियों के साथ रात भर मुस्तैदी से वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहे। तुरंत तत्काल प्रभाव से विभाग की तरफ से जो 4-4 लाख रुपए की राशि दी जानी थी उसको उसी रात आवंटित कराया गया। अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपये जो मुहैया कराए जाते हैं वो कराए गए। 20,000 रुपये की मदद पारिवारिक लाभ के माध्यम से दी गई। श्रमिक विभाग के माध्यम से बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्कूलों में शिक्षकों की भूमिका एवं दायित्व को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने डीईओ को शिक्षकों को मार्गदर्शिका देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें छात्र स्वरूप, विद्यालय प्रबंधन, छात्र प्रबंधन, अभिभावक प्रबंधन शामिल है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने हर दिन चेतना सत्र चलाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगे और ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी लगाएंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। शिक्षा विभाग के एसीएस के हाथों हर महीने शिक्षक और छात्र सम्मानित होंगे। प्रत्येक प्रखंड के एक शिक्षक और एक छात्र को सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस फैसले को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि निश्चित रूप से एनडीए के शासन में हम अच्छे दिन की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य में पठन पाठन के माहौल को निरंतर बेहतर बनाने की दिशा में एनडीए सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशन में शिक्षा विभाग पूरी तन्मयता से लगा है। आने वाले दिनों में राज्य के प्रत्येक प्रखंड के एक शिक्षक और एक छात्र को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करने की योजना सराहनीय प्रयास है। चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी तो बाद में मिलेगी। विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ अपनी सादगी और नेक कार्यों के लिए पहले से ही चर्चित और लोगों के बीच जाने जाते हैं। उनका यह प्रयास एक नई मुहिम को जन्म देगा, जिसमें स्कूली छात्रों को शारीरिक दंड न देने की व्यवस्था रहेगी। बच्चे भी नेगेटिव सोच से दूर होंगे और उत्कृष्ट छात्र का अवार्ड लेने की ललक पैदा होगी। निश्चित रूप से एनडीए के शासन में हम अच्छे दिन की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य में पठन पाठन
गोपालगंज में धन वर्षा का लालच देकर महिलाओं से ठगी करने वाले तांत्रिक को भोरे पुलिस ने 2 मानव खोपड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया तांत्रिक पड़ोसी राज्य झारखंड का रहने वाला है, जो किराए के मकान में रहकर लोगों से ठगी करता था। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि झारखंड के पाकुड़ से आकर तांत्रिक हासिफ शेख महिलाओं और छात्राओं को नरमुंड दिखाकर अंधविश्वास के जाल में फंसाता था। तांत्रिक के अंधविश्वास के जाल में फंसकर ग्रामीण इलाके की महिलाएं और स्कूल जाने वाली छात्राएं ठगी का शिकार हो रही थीं। भोरे थाना क्षेत्र के लामीचौर बाजार में तांत्रिक का यह खेल पिछले 1.5 से 2 साल से चल रहा था। इसी बीच तांत्रिक से आर्थिक शोषण की शिकार एक छात्रा ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई और आनन फानन में तांत्रिक के ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तांत्रिक से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू किया तो उसने बार बार अपना नाम और पता बदलता हुआ बताया। हालांकि बाद में पुलिस ने जब शक्ति दिखाई तो तांत्रिक ने अपना नाम हासिफ शेख और पता झारखंड के पाकुड़ का बताया, जिसके बाद भोरे थाने की पुलिस ने सत्यापन करने के लिए झारखंड पुलिस से संपर्क किया। वहीं नरमुंड के बारे में भी तांत्रिक ने बताया कि वह नदी के घाट से मंगाया था, जिसके जरिए महिलाओं और भोले भाले लोगों को जादू टोना का भय दिखाकर ठगी का शिकार बनाता था। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस गंभीरता से कार्रवाई में जुटी हुई है। एक महिला आवेदिका के कंप्लेंट पे एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है साहिब शेख, जो कि रहने वाला है जिला पाकुड़, झारखंड राज्य का, और भोरे थाना क्षेत्र में रहता था वो, साकिन लामीचौर जवाहर जी के मकान में। उसके पास से कुछ कंकाल बरामद हुई है, कुछ पुस्तकें बरामद हुई है और झाड़ फूक का आरोप था और आरोप सत्य पाया जा रहा है और उसको माननीय न्यायालय के लिए अग्रसारित किया जा रहा है। सर वो कितना दिन से रहता था यहाँ पे? वो लगभग 2.5 साल से यहाँ पे है और यही सब झाड़ फूक में इन्वॉल्व है। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जो सुल्तानगंज प्रखंड के कल्याणपुर, मोतीचक, दियारा बाढ़ की चपेट में आने पर कई घरों और आने जाने वाले रास्ते सहित कई एकड़ खेत जलमग्न होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लगातार 4-5 दिन से गंगा का जल स्तर बढ़ने पर कल्याणपुर, मोतीचक, दियारा बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिससे घरों और कई एकड़ खेतों में पानी आ गया और आने जाने वाले रास्ते में गंगा का पानी आ जाने से नाव के सहारे किसी तरह काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचने पर गांव के लोग खुद से नाव बनाकर काम चला रहे हैं। अगर लगातार इसी तरह गंगा का जल स्तर बढ़ता रहा तो पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। ये कल्याणपुर मोतीचक डेरा डूब गया है। हाँ, डूब गया। खेत सब जो जितना भी है पूरा सब डूब गया है। तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? ये नाव है, देखिए उधर नाव से आते जाते हैं। सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था मिला है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई देखने के लिए आया है? कोई नहीं। अभी घरों में पानी आया है क्या? घर अब नहीं आया है, मगर आ जाएगा 1-2 दिन में आ जाएगा। कुछ घर डूब गया है, कुछ ऐसे है अभी बाकी से। क्या नाम है आपका? सविता देवी। 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन से आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं क्या? हाँ, प्लान कर रहे हैं? प्लान मतलब दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं? दूसरे जगह तो सरकार हमको जमीन दिया है, वहाँ पे अभी तक टाइम नहीं दे रहा है। कहाँ जाएंगे? यहीं पे हैं, इस नाव से चल बस रहे हैं, किसी तरह कर रहे हैं। पानी में रह रहे हैं आप लोग? हाँ, पानी में ही रह रहे हैं पूरा। अभी तो घर में नहीं है पानी, लेकिन आने जाने के लिए तो रास्ता में पानी है ही। रास्ता में पानी आ गया? रास्ता में पानी है, नदी में बहुत के घर में पानी घुस गया है। तो इस तरह से अगर गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो घर में भी पानी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समस्तीपुर का कुख्यात बैंक लुटेरा अपने अन्य 2 साथियों के साथ आरा पहुंचा था, जिसे भोजपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही अपराधी बैंक लूटने की फिराक में आरा आए थे। इससे पहले भी इनका गिरोह 5 जिलों में बैंक और सीएसपी की लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। इसके बाद 6ठी बार बैंक लूटने की मंशा से अपने टीम के साथ आरा आया हुआ था, जिसे भोजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। पहला मामला नवादा थाना अंतर्गत है,
कल एक हमने सूचना प्राप्त हुई, कल परीक्षा चल रही थी सिपाही भर्ती की। उसी दौरान हमारी पूरी टीम जो क्षेत्र में लगभग भ्रमणशील थी, मैं जिला पदाधिकारी के साथ स्वयं भ्रमणशील था। तभी एक गुप्त सूचना हम लोग को मिलती है पटना पुलिस के द्वारा कि कुछ जो है बैंक लुटेरे हैं जो समस्तीपुर से हैं और अन्य जगह से भी हमें सूचना मिली कि उनकी लोकेशन जो है पटना से जो है भोजपुर की तरफ हुई है और आज कहीं ये घटना को अंजाम देने वाले हैं। और उसी के आलोक में हम लोगों ने पूरे जिले में वायरलेस कराया। और वहीं बिहार के जहानाबाद में पति पत्नी के आपसी विवाद में महिला को गोली मार दी गई, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना काको थाना क्षेत्र के डेढ़सरैया गांव का है, जहां 26 साल की अंजलि कुमारी नाम की महिला को गोली लगी। बताया जाता है कि अंजलि कुमारी की शादी 1 साल पहले सौरभ कुमार से हुई थी। सौरभ के पिता चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि शादी के पहले से ही पति पत्नी का अफेयर चल रहा था। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने अपने बेटे की शादी गया जिले के वसीरगंज थाना क्षेत्र के अडमा गांव में कर दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों में आपसी विवाद होते रहता था। गुरुवार को दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, इसी में गोलीबारी की घटना हो गई, जिसमें महिला को गोली लग गई। इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो रेफर कर दिया गया हायर सेंटर में। उसका इंजरी जो गन शॉट इंजरी है, जो ब्रेन से एक साइड में घुसा और दूसरी साइड से निकल चुका है और सेरेब्रम ब्रेन का पार्ट भी उसका आउट हो चुका है और गैस्पिंग स्टेट में है, जो कि खराब स्थिति कहा जाता है। हालत नाजुक है। हालत में क्या नाम है सर महिला का? नाम है अंजलि कुमार, डेढ़सरैया करने वाली है। परिजनों ने कुछ बताया क्या सर, कैसे घटना हुई है? वो हमने सर बुलेट निकल गई है सर? बुलेट निकल चुका है। एंट्री वुंड एक्सिट वुंड दोनों क्लियर दिख रहा है। एंट्री वुंड का साइज जो है 1 इंच है और एक्सिट वुंड का साइज जो है लगभग 12 साढ़े 12 बजे का घटना है। काको थाना क्षेत्र में डेढ़सरैया गांव है। वहीं पति पत्नी के विवाद में पत्नी को गोली मारने की घटना हुई है। पत्नी को गंभीर हालत में इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है और वर्तमान सूचना के अनुसार उसका डेथ भी हो गया है। हम लोग घटनास्थल पर आए हैं, तफ्तीश कर रहे हैं किस प्रकार घटना हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसकी छानबीन चल रही है। क्या घटना के पीछे कारण क्या है सर? घटना का पीछे कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, कोई मारा है गोली या कुछ और कारण? घटना में गोली तो लगा है उसको। रुक करते हैं अगली खबर का। मोतिहारी के सुगौली के सिकरहना नदी में बाढ़ का पानी घटते ही नदी किनारे परत का धीरे धीरे कटाव हुआ है। चारों ओर हो रही बारिश से सिकरहना नदी के किनारे बसे लोगों के लिए बाढ़ आने का डर और परेशानियों का सबब बना हुआ है। साल 2021 में आई प्रलयंकरकारी बाढ़ से लोग अभी संभले नहीं हैं। वहीं रातों दिन कटाव के डर बना रहता है। चारों ओर हो रही बारिश को देखते ही ग्रामीण सोच में पड़ जाते हैं। आए दिन लोगों को बाढ़ ना आ जाए इसका डर बना हुआ रहता है। हर समय बाढ़ आने की चिंता लोगों को सताते रहती है। गौरतलब है कि नगर के अमीर खां टोला के वार्ड नंबर 12 गोदाम स्थित नदी का पानी कम होते ही किनारे की परत का धीरे धीरे कटाव हो रहा है, जिसे देख लोग काफ़ी चिंतित हैं। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि बरसात से पहले अधिकारी अगर ध्यान देते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ आने से हम लोग ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो जाते हैं और हर बार हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो है पानी से जो कट रहा है किनारा? हाँ, पानी आवता है तो ये सब कटता है धीरे धीरे, सब यहाँ से लेके पुल तक ले कटत चल जाता है। अच्छा, मस्जिद के कोना पर से लेके पुल तक ले सब यही एरिया सब कटता है। कटाव के बारे में ये पहले खाली रहता था, कहाँ के आके एथी करतलक हवे। अब नदी भर जाता था, आवत रहा देख के चल जाता रहा, कुछ ना कहे के ना कुछ। और ये पानी ये बेरा नेपाल बरसल बच्चा है ना बरसल बाटे तो पानी आयल बता है सब काटा ताटे हनु ओने हाला कर तो ओने आयल कटाव हो रहा है। कहीं कहीं से पानी आया, पानी बारिश हुआ है, पानी आया, कटाव हो रहा है। और कटाव होने के बाद प्रशासन आता नहीं है। जब इसी होता है प्रशासन आकर फिर देख कर चला जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है।
हड़ताल कटाव हो रहा है, हड़ताल प्रशासन आकर आश्वासन देकर चला जाता है, यहाँ अब होगा, कुछ कर नहीं रहा है प्रशासन। बरसात से पहले प्रशासन आता है और काम नहीं करा रहा। अब अभी ये प्रशासन बरसात से पहले आता, काम कर देता तो लोग डरे रहते हैं, यहाँ अब कटेगा, अब गिर जाएगा, अब घर गिर जाएगा। प्रशासन देख कर आश्वासन देकर चला जाता है, कोई काम नहीं करता है प्रशासन। क्या नाम है? पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कलेक्शन कर लौट रहे फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 2,17,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बलान चौक के पास की बताई जा रही है, जहां शिकारगंज और ढाका से कलेक्शन कर घोड़ासहन लौट रहे फाइनेंस कंपनी के कर्मी शैलेश राम से हथियारबंद बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर और बाइक की डिक्की तोड़कर पैसे लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित फाइनेंस कर्मी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पीड़ित फाइनेंस कर्मी से घटना के बारे में जानकारी ली और बदमाशों के भागने की दिशा में पीछा किया, लेकिन दोनों बदमाश भागने में सफल रहे। घटना को लेकर पीड़ित फाइनेंस कर्मी ने 2 अज्ञात बदमाशों पर FIR दर्ज कराई है। वहीं थानाध्यक्ष शंभू मांझी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आ रहे थे अपने ब्रांच के लिए घोड़ासहन ब्रांच के लिए आ रहे थे, तब तक बलान चौक पड़ता है सर। बलान चौक थोड़ा जस्ट हिलने के बाद में वहाँ पीछे सवार 2 व्यक्ति आया पीछे मेरे, और मेरा गाड़ी का चाबी निकाल लिया। जो व्यक्ति चला रहा था वो गन मेरे पेट पर और मेरे माथे पर गन रखा था सर, यहाँ पर रखा और यहाँ पर गन रखा। दो गन लिया था जो चला रहा था व्यक्ति को, गन लगा दिया। बोला कि पैसा कहाँ है, तो हम नहीं बोले भैया, बोले कि भैया मुझे छोड़ दो मुझे। बोला कि हिलेगा तो तुमको हम ठोक दूंगा। तो उसके बाद में सर ढाका की तरफ से आया था, पैसा लिया, फिर ढाका की तरफ। उधर मोतिहारी में खेल के दौरान हुए विवाद में जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें चाकू लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक उसे इलाज के लिए ले जाते तब तक उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। घटना मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी गांव की है। घटना के संबंध में मारपीट में घायल अजगरी निवासी 55 वर्षीय जितेंद्र सिंह ने बताया कि बीती रात सभी लोग गांव में झंडा खेल रहे थे। इसी बीच उसका भाई एक मोटा लकड़ी उठाकर भांज रहा था। इसको लेकर मना किया गया तो वह झगड़ा करने लगा। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। तब तक राजकुमार बचाने के लिए आया, न जाने किसने उसे चाकू मार दिया, पता ही नहीं चला। उसके बाद सभी वहां से भागने लगे। इस बीच मुझे और मेरे बेटे को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चाकू किसने मारा किसी ने नहीं देखा। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहाँ गए तो वहाँ कोई इतना मोटा लकड़ी भांज रहा था, तो उसको हटाया गया। अब वो नहीं हट रहा था, मान नहीं रहा था, लकड़ी उधर ढा दिया गया और लगा लोग लाठी चलाने में। लाठी चलाने के लिए वहाँ से झगड़ा छोड़ा वोड़ा, तो फिर वो चौक पे उन लोग का जहाँ घर है, घर तर आया तब मार हुआ कस के। वहाँ उसी के बाद में कौन न कौन चाकू मार दिया उसको। हम लोग तो सब नीचे गिरे हुए थे, चाकू कौन न कौन मार दिया। और उसके बाद से लोग गया लोग, हम लोग रात में 2 मरी गया था। एक जितेंद्र सिंह करके राजीव कुमार मारपीट करके लाया था, बंजरिया थाना लेके आया था। दोनों मरीज ठीक है, दोनों को भर्ती करके वार्ड में रखे हुए हैं, मेल वार्ड में। मारपीट में क्या चाकूबाजी लग रहा था? चाकूबाजी नहीं, ये होगा तो सर फटा हुआ था पीछे साइड में, उनका हाथ में फटा हुआ था थोड़ा सा। उधर नालंदा में शुक्रवार की सुबह एक किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला बिंद थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव के पास चिमनी भट्टी के पास की है। मृतक की पहचान नौरंगा गांव के रहने वाले राजेश उर्फ राजू केवट के 15 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में की गई है। दीपक के चाचा गोरेलाल ने बताया कि गुरुवार की रात 8 बजे के करीब कुछ लड़के दीपक को बुलाकर घर से ले गए थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। काफ़ी खोजबीन की गई, इसके बावजूद दीपक का कहीं पता नहीं चल सका। सुबह जब गांव की महिलाएं शौच के लिए चिमनी भट्टा की तरफ गईं तो मिट्टी की ढेर पर दीपक के शव को पड़ा हुआ देखा। तब जाकर घटना का खुलासा हुआ।
किशोर के गले में काला निशान है और शरीर पर भी चोट के निशान है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि गला दबाकर और पीट कर उसकी हत्या की गई है। पास ही में कलम भी बरामद किया गया। शरीर पे कलम के वार के निशान भी हैं। वहीं हत्या के पहले बदमाशों से दीपक की झड़प भी हुई। शरीर पर जगह जगह मिट्टी लगे हुए हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल हत्या के वजहों का पता नहीं चल सका है। कोई लड़का था, उसको संग में देखा गया है और 8 बजे के बाद उसको अता पता नहीं चला। वो सुबह जब आया पर्दा के लिए थी लेडीज, तो वही सब बताया कि हाँ एगो अथी है। तो हम लोग आगे देखे तब देखें कि दीपक कुमार बीन में पढ़ता था, नंबर क्लास बोला। बीन गांव नरोंगा थाना की घटना है। अगली खबर भी नालंदा से है, जहां देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मामला गिरियक थाना क्षेत्र के अंतर्गत बख्तियारपुर रजौली 4 लेन के बढ़ेता शिव मंदिर के पास की है। मृतक की पहचान गिरियर थाना क्षेत्र के सोतवा बलदारी गांव के रिजवान अंसारी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृतक के भाई सोहेल अंसारी ने बताया कि गुरुवार रात करीब 8 बजे रिजवान अंसारी गिरियक बाजार से अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना दी। आनन फानन में जख्मी हालत में इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज ले जाने लगे, तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तत्काल इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। वहीं ट्रक चालक गाड़ी को घटना स्थल पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये गिरियक बाजार से अपने घर सतुआ बेलदारी आ रहे थे। इसी दरमियान आदमपुर शिव मंदिर के पास कोई ट्रक वाला ने मार के भाग निकला। तो गाड़ी पकड़ा गई? हाँ, गाड़ी पकड़ा के कतरीसराय थाना में है। तो ये मतलब कि क्या चीज़ से थे ये? बैग से थे। तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? जानकारी बारिश हो रही थी उस टाइम। अच्छा। बारिश के क्रम में हुई, फिर पता चला हम लोग को वहीं पर शिव मंदिर के सामने में आदमी बैठे हुए थे। तो आदमी बताए, फ़ोन किए, चिल्ला-चिल्ली किए, तो हम लोग फिर दौड़े। ये घटना कखनी घटी थी? करीब 8 बजे। आज? कल रात में 8 बजे। तो आज लेकर आए पोस्टमार्टम के लिए। अगली खबर सहरसा से है, जहां एक 21 वर्षीय लड़की अपने प्रेमी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पीड़ित लड़की ने बीते दिन महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं महिला थाना अध्यक्ष ने मामला दर्ज कर पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची। मामला सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि पीड़ित लड़की ने अपने आवेदन में जिक्र किया है कि उसका प्रेमी सौर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिससे वह प्यार करती थी और मोबाइल पर बातचीत करती थी। साथ ही लड़का शादी का प्रलोभन देकर सहरसा के एक निजी मकान में बुलाकर शारीरिक संबंध भी बनाता था। जब लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। लाख कोशिश के बाद भी लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद पीड़ित लड़की ने महिला थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमको संपर्क होने के बाद वो बोले हमको रोज मिलने के लिए 3 महीना जब बातचीत करते हम मिले उससे मिलने के बाद वो बोले मेरे रूम पर चले। रूम पर जाने के बाद वो उस टाइम से कुछ नहीं दिया। उस टाइम के बाद 2-3 बार उसके रूम से गए तो उससे ऐसा संबंध बनाने के बाद बोले कि हम शादी करें। उससे पहले भी शादी का झांसा दिया, हम शादी करेंगे आपसे, अभी इनकार कर। अभी कितने महीने का प्रेग्नेंट हो तुम? 5 महीने का? हाँ। शादी का झांसा देता था तुमको? हाँ। क्या नाम तुम्हारा? घर? उम्र कितना? लड़की द्वारा आरोप लगाया गया है कि शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक कांड दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है तथा 183 BNSS के तहत उसका न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाए।
लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत गार्गी अध्याय द्वारा उद्यमी सखी सावन महोत्सव का सफल आयोजन वर्ष 2023 में हुआ था और अब 2024 के 11 अगस्त को पटना में दूसरा आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटना के अलावा अन्य जिलों से सम्मिलित होने वाली महिला उद्यमियों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। गार्गी अध्याय की तरफ से प्रेस वार्ता कर बताया गया कि इस कार्यक्रम के द्वारा महिला उद्यमियों को एक मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनके हुनर को रोजगार मिले और सभी आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल बिहार बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।